को मारने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की, लेकिन वो किसी भी प्रकार से वो मरने में नहीं आता। तब क्या उपाय मैं बता देता हूं। क्या उपाय बताया है? क्या तू एक यज्ञ कर और उन बालकों को यहाँ बुला, जब वो यहाँ आ जाए तो दोनों की मुंडी पकड़ करके घुमा देना तो वो मर जाएंगे। अभी कृष्ण को बोल के आए कि मुंडी घुमा देना, अब कंस को जाकर के बोल दिया कि मुंडी घुमा देना। ऐसे बाबा नारद हैं जो दोनों पक्षों में मिले हुए हैं, क्योंकि नारद हैं संत, तो संत के बिना ना निशाचरों का काम चल सकता, और संत के बिना ना महापुरुषों का काम चल सकता, ना भगवान का काम चल सकता। ये संत तो दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों को ही आनंद देने वाले हैं। ऐसे श्री देवर्षि नारद और अपना काम करके चले गए और बोल गए, कोई और नहीं वसुदेव और देवकी का ही बेटा गोप नंद के आंगन में पड़ रहा है। पूरी माचिस की तीली बाबा ने लगा दी। दौड़ता हुआ गया अक्रूर की देहली पर। अक्रूर से कहा कि प्रातः होते ही श्री व्रज जाना है। अक्रूर ने मना किया तो मारने की धमकी दी। अक्रूर की बिल्कुल हालात मामा मारीच जैसी हो गई। रावण भी वहां इसी ढंग से गया है और कंस भी यहां इसी तरीके से आया कि जाते हो कि मेरी तलवार को देखते हो। अक्रूर ने सोचा चला जाऊंगा तो प्रभु का तो दर्शन होगा, नहीं तो दुष्ट मार डालेगा। और भगवान को तो कोई अक्रूर ही ला सकता है। अक्रूर का अर्थ क्या है? ना क्रूरो अपि अक्रूर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं है, ऐसे मानभावों को अक्रूर कहते हैं। जाने के लिए हाँ की है, रात निकली प्रातः हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा अक्रूरोपचताम रात्रि मधुपुर्याम महामतिम उसितार्थमास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। रात निकली प्रातः हुआ और उषा बेला में बिस्तरा छोड़ा गया। भगवान से मिलने के लिए प्रातः बिस्तर जल्दी छोड़िए। बढ़िया काम, अच्छा काम करने के लिए आप जा रहे हैं तो प्रातः जल्दी जागिए। दूर जाना है प्रातः जल्दी जागिए। लोग कहते हैं कि प्रातः आंख तो खुलती नहीं, कल ही अजमा लीजिए। आप रात्रि को ये कह करके सो जाइए कि सुबह मुझे 3 बजे जगना है। यदि 3 बजे आपकी आंख न खुल जाए तो चैलेंज है। वो आप अपने आलस प्रमाद में भले ही ना खड़े होवे, यदि आप 3 बजे की कह करके सोए हैं तो आपकी आंख ठीक 3 बजे ही खुलने वाली है। प्रातः तो जल्दी जागा करें। जो सूर्य उदय होने से पहले 1 आध घंटे शरीर को दे देते हैं, उन्हें डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ता। जो सूर्य उदय होने से पहले 1 आध घंटे भगवान को दे देते हैं, उनको कभी यमराज की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। उनका आत्मोद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। यदि बिल्कुल कोई काम भी ना होवे तो भी प्रातः जल्दी जागिए। अक्रूर जी ने प्रस्थान किया, प्रातः चले और संध्या के समय में श्री ब्रज में प्रवेश किया है। ब्रजवासी गाय बछड़े चराते हुए वापस लौट रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को जाते हुए देखो। अक्रूर भी कन्हैया के पास आ गए और कहा, हे ब्रजवासियों, हमें नंद बाबा के महलों की तरफ जाना है, रास्ता बता दीजिए। ये तो आपको दृष्टांत वाली कथा सुना दी, कथा का सिद्धांत समझिए। अक्रूर जीव है, कृष्ण परमात्मा है और नंद जिंदगी के आनंद का नाम है। सुखों का रास्ता भले ही संसारियों को पूछ लेना, लेकिन आनंद का रास्ता या भगवान को पूछना या गुरुजनों को पूछना या फिर ग्रंथों को पूछना, ये ही 3 तुम्हें आनंद का रास्ता बताएंगे। भोगों का रास्ता आपको कोई भी बता सकता है, संत भगवंत और ग्रंथ के अलावा आपको आनंद का रास्ता मिल ही नहीं सकता। आनंद कैसे मिले ये भगवान को पूछिए, आनंद कैसे मिले ये गुरुजनों को पूछिए, आनंद कैसे मिले ये ग्रंथों में खोजिए। ये नंद आनंद है और ये जीव आनंद के घर जाना चाहता है। प्रभु ने रास्ता बताया। श्री अक्रूर जी महाराज चले। टप टप टपाहट की आवाज करता हुआ रथ न जाने कब नंद बाबा की देहली पर पहुंच गया, पता ही न लगा। नंद बाबा ने घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज सुनी है, बाहर निकल करके आ गए, हाथ जोड़े, अतिथि देवो भव, सम्मान स्वागत तुम्हारा है। उंगली पकड़कर लेकर अंदर गए हैं, बैठने के लिए आसन दिया। आपके घर कोई आए तो उसको बैठाइए, भले ही दुश्मन क्यों ना आए, प्रफुल्लित हो जाइए, मुस्कुरा जाइए, हंस जाइए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान, प्रफुल्लित हो जाइए। माथा मत ठोकिए, मुंह में लटकाइए, आपद आई सुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, सो मुंह लटका कर 5-7 किलो का कर लें। बड़भागियों की देहली पर कोई आता है। बैठाया, बैठने को जगह दी, पूछा आने का कारण, सो कंस की चिट्ठी निकाल कर दे दी है। नंद बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और अहंकार ने खोपड़ा आकर के जकड़ लिया। अब कंस की चिट्ठी पढ़ी है तो अभिमान तो आएगा, मैं इतना बड़ा हो गया,
एक इतने बड़े राजा ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है। अभिमान आ गया। आपके पास भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चिट्ठी आना शुरू हो जाए, आप किसी को समझोगे? लोगों में कोनी मार मार के चलोगे, किसी को कुछ समझने वाले नहीं। सीधा संबंध चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से, आप किसको क्या समझोगे? तो एक कंस तो एक बहुत बड़ा राजा था। चिट्ठी पढ़ी और कहा हम बहुत बड़े हो गए। व्यक्ति बातों से बड़ा नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा बने। नहीं तो बड़ा बनाने में बहुत कुछ लगता है। इन माताओं को पता है, पहले दाल भिगोई जाती है, फिर उसको बटा जाता है और फिर छुन 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 कड़ावे में छोड़ा जाता है और फिर उसको दही में डाला जाता है, तब कहीं दही बड़ा बन के तैयार होता है। और आप बातों से बड़ा बनना चाहते हैं? हम कर्मों से बड़े बने, हम संस्कारों से बड़े बने। भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पर गौ माता का दूध निकाल रहे थे। आंखें कृष्ण की भर आईं और दोहने वाला पात्र नीचे छूट गया और कहा, बाबा जब तक तुम छोटे थे 11 वर्ष 52 दिन तक मैं तुम्हारी देहली पर बना रहा और बड़ा बनने का अभिमान तुम्हें आ गया है तो बड़ों के पास तो मैं कभी रहता ही नहीं। प्रातः होते ही स्थान छोड़कर मैं चला जाऊंगा। छोटा बनने में बहुत आनंद है। पुत्र बनकर सबका हजम कर लोगे, पिता बनकर नहीं। छोटा बनने में आनंद है। प्रभु ने जाने की सौगंध खाई है। रात्रि निकली, प्रातः हुआ है। माता कन्हैया के लिए दही बिलो रही है। हाथों से प्रभु की सेवा है, जिह्वा से गीत गा रही है तो सेवा है। और चोटी के गुथे हुए जो पुष्प हैं वो भी आकर के दही के ऊपर, मथानी के ऊपर आकर के गिर रहे हैं। माता का हर भाव भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। नंद बाबा चल करके आए और कहा कि तुम्हें पता है अक्रूर आए का मालूम है, कृष्ण बलराम को लेवे के काजे, तेरे अनुमति हो तो लेके चलो जाऊं। मैया रो पड़ी। कहा कन्हैया और बलराम मेरी आंखन के तारे हैं और दोनों बालकन को मैं एक छड़ के काजे हूं, आंखन से उजल ना देख सके। नंद बाबा वापस चले गए। कृष्ण को पता चला और 5 मिनट दे दीजिए आप, आपका समय बहुत कीमती है। मेरे समय से भी ज्यादा अनमोल आपका समय, क्योंकि आप श्रोता हैं। वक्ता से श्रोता बहुत बड़ा होता है। सुनने वाला ना हो तो वक्ता को कोई डब्बल कौड़ी में ना पूछे। हमारा श्रृंगार तो आप हैं। आप ऐसे हैं गीले परिसर पांडाल में, हाँ ऊपर से तो पानी नहीं आया लेकिन नीचे से तो खिसक के आ गया, लेकिन वो भी आपको बर्फ जैसा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि गद्दा मेरा भी गीला है। इसलिए आपका पानी से गीला हुआ है, मेरा पसीने से गीला हुआ है, अंतर इतना सा है। वहीं प्रसंग में कृष्ण आए और कहा मैया मैंने तोते आज तक कबू कछु ना मांगो, जहां तेने सुलायो मई तो सोए गयो, जो तेने खिलायो मुको वही तो मैंने खाई लियो। मैया तोसो आज मैं कछु मांगवे के काजे आया हूं, पहले तो न्यो बता देगी कहना है। माता यशोदा की आंखें भर आई, रो पड़ी है। कृष्ण को छाती से लगा लिया और कहा बेटा तेरे बाबा की सौगंध करके मैं खाऊं, आज तक मैंने कबू तेरे बाबा की सौगंध नहीं खाई, तेरे बाबा की सौगंध करके मैं खाऊं। पुत्र ये जीवन तेरे काजे समर्पित है, तो को कहा चाहिए तो मांगवे में देर लगेगी, लेकिन जा तेरी बूढ़ी यशोदा देवी में तो प्राणनु देवी में तकलीफ नहीं होगी, बोल तो सही तो को कहा चाहिए। कृष्ण की आंखें भर आई, प्रभु रो पड़े। भगवान कहते हैं माता मथुरा से काका क्रूर आए हैं, तेरी आज्ञा होवे तो कछु दिनन के काजे में मथुरा चलो जाऊं, राजा कंस से मिलवे के काजे। माता मैं जल्दी वापस लौट के आ जाऊंगा। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तब मां फुपक फुपक करके रो पड़ी और कहा लाला कन्हैया मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि तू बेटा मेरो है, तू लला मेरो है, लेकिन मोकू तो आज पतो चलो है कि तू मेरो ना है, तू तो वसुदेव और देवकी की संतान है। अपनों समझ के मैं तो ते प्रीति करती रही, प्रेम करती रही, लेकिन पुत्र मोकू कहा पतो है तो कि तू मेरो पुत्र ना है, वसुदेव और देवकी की संतान है। बेटा तेरे सामने में ये क्षमा याचना ये मैं प्रार्थना करती हूँ। एक दिन मैंने तो को लूखल से बांध के मैंने तेरी पिटाई करी, किंचित मात्र भी यदि मुंह बोली भी तूने मुझको अपनी मां समझो हो तो लाला तो को मेरी सौगंध है, ये उलूखल से बांधवे भाई बात अपनी मैया देव की सुझाई के मत कहियो, लाला अपनी मैया सुझाई के मत कहियो। कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे, माँ के कंठ से लिपट गए और कहा माता कौन कहता है कि मेरे पिता वसुदेव और माता देवकी है,
मेरे बाबा नंद और मेरी मैया यशोदा है। माता, इस देहली पर मेरा नाम गोपाल, इस देहली पर मधुसूदन, इस देहली पर मेरा नाम नटवर और इसी देहली पर मेरा नाम कृष्ण रखा गया और लोग इन्हीं नामों से माता मुझे पहचानेंगे। माता, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकता, मेरी माँ तुम हो। और कृष्ण ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि जन्म देने वाली माँ से पालन करने वाली माता का 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है। माता, तुमने मेरा लालन किया है, माँ तुमने मेरा पालन किया है। दादी का तो अधिकार अनंत गुना है। कभी कभी बहुएं अकड़ ऐंठ दिखा देती हैं, लला त्यो है कि हमाओ है। दादी का अनंत गुना अधिकार है, सैकड़ों गुना नहीं, करोड़ों गुना नहीं, बच्चों के ऊपर दादा दादी का अनंत गुना अधिकार है। भगवान कृष्ण रोए हैं, मां तो पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ी। रोने की आवाज बाहर तक पहुंची है। अक्रूर जी महाराज नंद बाबा चल करके आए। कहा, लाला कन्हैया कहा बात है। अक्रूर से भगवान कहने लगे, यदि हमें ले जाना चाहते हो तो शीघ्र ही अपने रथ को तैयार कीजिए। कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया और रथ जो ही आगे के लिए चला है तो रोते रोते ब्रजवासी सामने से आ गए। ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया अकेलो ही अकेलो कहाँ जावे? कहा, तू हमें अपने संग में लेके ना जागो। कृष्ण ने कहा, भैया ब्रजवासियों कहा बताऊं, दुष्टों का मर्दन और धर्म को स्थापन करवो मेरो काम है। तासों में कछु दिनन के काजे में मथुरा जाऊं। ब्रजवासी रो पड़े और ब्रजवासियों ने कहा कि कुंकु कम करो। ब्रजवासी रो पड़े और कहा, लाला कन्हैया, जब से तू हमें मिलो कबो हमने यूं ना सोची कि हमारी कोई माँ है, हमारे कोई पिता है, हमारे कोई कुटुंब है, हमारे कोई खानदान है। हमने कबू सोचो ना है। हमने अपने जीवन को हर रिश्तों तेरे चरणन से जोड़ो, लेकिन कबू हमने ये विचारू ना करो कि ऐसे तू हमें छोड़ के चलो जागो। कन्हैया, हम सबके बिना रह सकें, लेकिन लाला कन्हैया हम तेरे बिना ना रह सकें। कृष्ण बोले, तो मैं हूं तुम्हारे बिना कहाँ रह सकूं। ब्रजवासी एक बात को याद दिलाते दिलाते इतना रोए, कहा, कन्हैया वो शब्द वो समय हम कैसे भूल जाएं। गायों को चराते चराते तुमने अपने चरणों में कभी चरण पादुका ना पहनी। एक दिन हमने तुमसे पूछ लिया कि हम तो गरीब गोप के बेटा हैं, इसलिए हमारे पांव में चरण पादुका नहीं, लेकिन तुम तो एक ब्रजराज के बेटा हो, कृष्ण तुम्हारे चरणों में चरण पादुका क्यों नहीं? तब तुमने हमें जवाब दिया, यदि मेरे ब्रजवासियों के तलवे में चरण पादुका नहीं होंगी तो ये यशोदा का लाल भी अपने चरणों में कभी चरण पादुका पहनेगा नहीं। जब तक भगवान श्री कृष्ण श्री ब्रज में रहे 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ने अपने चरणों में चरण पादुकाओं को स्वीकार नहीं किया। भगवान का समत्व भाव देखिए, ठाकुर जी का प्रेमत्व भाव देखिए। ब्रजवासी रो रो करके कहने लगे, कृष्ण तुम्हारे उस ऋण और उस उपकार को हम कैसे भुला सकते हैं। कन्हैया, लाला हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासियों, यदि तुम्हें ही मेरे साथ जाना है तो अपनी अपनी माताओं से अनुमति लेकर के आइए। ब्रजवासी दौड़े हैं, मां घर के कार्यों में लगी थी और जो ही ब्रजवासियों ने कहा, मैया मथुरा से कोई अक्रूर नाम को व्यक्ति आए हुए जो कृष्ण बलराम को लेकर चल पड़ो है। अरे कहने वाले को देर लगी होगी। जैसे उन गोपियों ने सुना और दौड़ गई है मथुरा के राजमार्ग पर और मुंह से एक ही आवाज निकली, अक्रूर जाने से पहले तू हमें ये बताता जा, ऐसी कौन सी माता सीधी सादी भोली भाली मां थी जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अक्रूर वो होता है जो भूले जीव को ईश्वर से मिलाए, लेकिन तू तो हमारे प्राण धन को हमारी झोली से छीन कर लेके जा रहा है। तू कभी अक्रूर ही नहीं हो सकता, तू तो क्रूर है। विधाता को उलाहना इन गोपियों ने दिया। अहो विधातस्तव क्वचिन दया सयोज्य मैत्रा प्रणयन देहिना। ये विधाता ब्रह्मा, जिस दिन तूने नारी को बनाया उस दिन नारी के साथ तूने बहुत बड़ा पक्षपात किया। आज हम यदि पुरुष होते तो कृष्ण के साथ मथुरा चले जाते। हमें तूने नारी बनाया इसलिए हम फुपक फुपक करके यहां रोते रहेंगे, हम जा नहीं सकते। ये तेरा कौन सा न्याय है कि पुरुष कहीं किसी के यहां 4 दिन रुक करके आ जाए, उसको कोई उंगली नहीं उठाता, और एक स्त्री घर से एक रात्रि के लिए बाहर रह करके आ जाए तो लोग उसको घर में प्रवेश नहीं करने देते, लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हे विधाता ब्रह्मा, ये तेरा कहां का न्याय है? जिस दिन तूने नारी जाति को बनाया उस दिन तूने मातृभाव के साथ में बहुत बड़ा अपराध किया, इसलिए इस दुनिया में तेरी कहीं पूजा नहीं होती। वो तो कृपा नारायण की है कि पुष्कर में तू पूजा जाता है, नहीं तो तेरी पूजा कहीं धरती पर होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तूने हमारे साथ में अन्याय किया। गोपियों ने उलाहना विधाता ब्रह्मा को दिया है। विधाता ब्रह्मा चुपचाप खामोश कुछ बोल नहीं सकते।
गोपियां दौड़ी हैं और रो रो करके अक्रूर जी को कहा है, हे महात्मन, हमारे प्राण धन को हमारी झोली में डालता जा, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। रथ इतने पर भी नहीं रुका तो गोपियां दौड़ी, रथ को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, श्याम सुंदर, यदि तुम्हारी बाजू में ताकत है तो अपना रथ हमारी देह के ऊपर से निकाल दीजिए। गोपियां रथ के सामने जाकर के लेट गईं। तब भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए हैं और एक एक गोपी को उठाने लगे और कहने लगे, हे गोपियों, मैं तुमसे बिलग नहीं हूं। माता राधा को तो बांसुरी निकाल करके दे दी, मथुरा में कृष्ण बांसुरी लेकर के नहीं गए। और कहा कि देवी, तुम तो मेरी छाया हो, व्यक्ति अपनी छाया से कभी बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। बांसुरी की धुन पर सुर तुम्हारा होगा और छवि कृष्ण की होगी। मैं करूं तो करूं क्या, दुष्टों का मर्दन और धर्म का स्थापन, ये दो काम करना मेरा है। गोपियां रोई हैं का भगवान, जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो बिछुड़ने पर दुख देता है और एक वो व्यक्ति होता है जो मिलने पर दुख देता है। आप वो हैं जो बिछुड़ने पर दुख ही दे के नहीं जा रहे, हमारे प्राणों को छीन कर लेके जा रहे हो। आप चले जाओ, उसका दुख हमें नहीं है, लेकिन गोविंद, हमारा परिवार, कोई खानदान, कोई कुटुंब कबीला हमारा नहीं है। आप चले जाओगे तो ये शरीर सब है, पार्थिव है। गोविंद, कम से कम हमारी अर्थी में अग्नि का दहन करके तो जाइए। गोपाल, पूरी पूरी रात्रि हम तरसती रही देलिए, पर घर के लोगों ने किवाड़ नहीं खोले, तो हमने सोचा कि जगत रूठ गया, कोई चिंता की बात नहीं, कृष्ण तो हमारा परम धन है। गोपाल, जगत ने धक्का दिया तो तेरे दरबार में आकर के गिरे। हे श्याम सुंदर, तुम भी आज हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो एक बार ये तो बताते जाइए, वो कौन सा दरबार होगा जिस दरबार में इन दुखियारियों की आंख के आंसुओं को पहुंचा जाएगा। पहले यमुना सामली नहीं थी। गोपियां इतना रोई कि गोरी गोरी यमुना का रंग है महाराज, वो जल है वो सांवला हो गया है। महाराज, गोपियों का इतना सुंदर सा भाव, गोपियां बिलखी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाने के लिए अनुमति मांगी। परीक्षित ने कहा, प्रभु जल्दी बताइए फिर क्या हुआ, भगवान गए कि नहीं गए। सुखदेव स्वामी ने कहा, ये कल 10 बजे बताएंगे कि भगवान गए कि नहीं गए। कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल कथा 9 बजे शुरू हो जाएगी। जो कथा 10 बजे शुरू होती है वो कथा कल 9 बजे शुरू होगी। आते ही आते कंस का उद्धार, उसके बाद भगवान का विवाह, उसके तत्पश्चात सुदामा चरित्र विलक्षण होगा और परीक्षित का मोक्ष। कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है और कल 5 घंटे की कथा भी है। जो आज तक 1 मिनट के लिए भी ना आ पाए, यदि वो कल की कथा सुन लेते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में पूरी जिंदगी की उपस्थिति उनकी दर्जित होगी। यहां नहीं, कहीं भी अंतिम दिन की कथा कहीं भी ना छोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ